हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड फ़ोन टेक्नो स्पार्क गो 2023। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कलर स्कीम की बात करें तो पाकिस्तान में इसके 2 कलर ही लॉन्च हुए हैं, यूनी ब्लू और इन ब्लैक। जनाब, तो आज हमारे पास मौजूद है ब्लू कलर में फ़ोन रिव्यू के लिए। और सबसे पहले इसके आउटलुक की हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड कट जो है आपको बैक पे मिल जाता है। और फ़ोन की बॉडी की बात करें तो ये मुकम्मल प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पर आपको मेटल वगैरह नहीं मिलेगा। और जो इसका डायमंड कट है ये इसको बहुत ही खूबसूरत बनाता है, जो कि आउटडोर में आपके फ़ोन को बहुत ही प्रीमियम सा लुक देता है। इसकी प्राइस के लिहाज से इसका ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा है। राइट साइड पर पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं, जबकि डाउन साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 2.5 mm हेडफोन जैक और सिंगल स्पीकर। जबकि लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिलता है जिसमें 2 फिजिकल सिम और एक SD कार्ड की जगह है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.6 इंच HD प्लस डॉट नॉच डिस्प्ले विद रेजोल्यूशन ऑफ 720 बाय 1612 पिक्सल्स। 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आपको इसमें मिलेगी 10 वाट की फास्ट चार्जिंग। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैवी गेम्स चलाने और हैवी यूजेज पर फ़ोन लैग करता है और हीट भी होता है। और ये फ़ोन PUBG के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि PUBG इसमें लो ग्राफिक पर भी लैग करती है। ओवरऑल नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन बहुत बेस्ट है और नॉर्मल गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। नॉर्मल गेम्स भी इसमें कुछ लैग होते हैं। और बैटरी की बात करें तो बैटरी आपकी 50% के बाद जो है ड्रेन हो जाना शुरू हो जाती है और फ़ोन आपका जो है हैवी यूजेज पर हीट होता है। गेमर्स को और हैवी यूजेज करने वालों को मैं ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बैक पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल LED फ्लैश मिलता है। अगर कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल की है कैमरा आपको मिलती है और फ्रंट की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है। 180p पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको वाइड एंगल भी मिलता है और नॉर्मल वीडियोग्राफी आपको इसमें मिलती है। अगर फ़ोटोग्राफी की बात करें तो आपको फ़ोटो इसमें पोर्ट्रेट मोड जो है वो अच्छा मिलता है। और नॉर्मल जो कैमरा है इसका उससे आप बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन नॉर्मल पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से जो अभी फ़ोन्स आ रहे हैं तो इसका कैमरा परफेक्ट है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा।